मूवी की शुरुआत होती है एक रेगिस्तान से, जहां हम विंडहैम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था। दरअसल वह रेगिस्तान में सूर्य ग्रहण की अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करने के लिए आया था। फिर शाम तक वह सभी फोटोज क्लिक कर लेता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उसको रोता हुआ एक बच्चा दिखाई देता है। तभी विंडम उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो, जिस पर वह कहता है कि मैं यहां पर खो गया हूं। तब सुनकर विंडहैम उस बच्चे को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वह बच्चा दूसरी तरफ जाते हुए कहता है कि मेरे पेरेंट्स उस तरफ मिलेंगे। तब विंडहैम को ना चाहते हुए भी उस बच्चे के पीछे जाना पड़ता है और साथ ही वह उस बच्चे को रोकने की कोशिश करते हुए कहता है कि उस तरफ कोई भी नहीं है, लेकिन वह बच्चा नहीं रुकता। फिर उसका पीछा करते करते विंडम रेगिस्तान के काफी अंदर तक जा चुका था। तभी विंडहैम उस बच्चे को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करता, लेकिन वह बच्चा फिर भी नहीं रुकता और तभी वो विंडम को एक अजीब सी स्माइल देखकर वहां से भाग जाता है, जिससे विंडहैम समझ जाता है कि वह बच्चा उसको यहां पर जानबूझकर फंसाने के लिए लाया है। इसलिए वह वहां से वापस जाने लगता है, लेकिन उसको वापस जाने का रास्ता पता नहीं होता। इसलिए वह वहां पर भटक जाता है और चलते चलते अंधेरा भी हो जाता है। उसके बाद विंडम खुद को ठंडी हवा से बचाने के लिए एक शेल्टर ढूंढने लगता है और थोड़ा आगे जाने पर उसको एक घर दिखाई देता है जहां एक औरत भी होती है। लेकिन वह घर पहाड़ से थोड़ा नीचे था और नीचे तक पहुंचने के लिए वहां पर एक सीढ़ी भी लगी हुई थी। अब विंडम के पास रहने के लिए कोई जगह तो नहीं थी, इसीलिए वह उस सीढ़ी से उतरकर घर के अंदर जाने लगता है और अंदर जाने पर उसको वही औरत दिखाई देती है जिसका नाम अलीना होता है। पर अलीना थोड़ी अजीब होती है क्योंकि वह विंडहैम को देखने के बाद भी कोई री नहीं करती और ना ही उससे कुछ पूछती है। तब विंडम खुद ही अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं रास्ता भटक गया हूं, इसीलिए क्या आज रात के लिए मैं यहां रुक सकता हूं। जिसे सुनने के बाद भी अलीना उसे कोई जवाब नहीं देती और थोड़ी देर बाद वह उसको खाना खाने के लिए कहती। तब विंडम को सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, पर फिर भी वह खाने के लिए बैठ जाता है। हालांकि वह उस खाने को नहीं खाता। उसके बाद अलीना उसको सोने के लिए एक रूम देती है। तब भी अलीना को कपड़े बदलते हुए देखता है और फिर सो जाता है। उसके बाद अगले दिन विंडहैम उठकर दोबारा उसी सीढ़ी के पास जाता है, लेकिन वह देखता है कि वह सीढ़ी वहां पर नहीं है और अब वह जिस जगह पर खड़ा है वह जगह चारों तरफ से ऊंची ऊंची चट्टानों से घिरी हुई है, जहां से बिना सीढ़ी के निकलना नामुमकिन था। इसीलिए वह परेशान होकर अलीना के पास जाता है और उससे पूछता है कि कल जो सीढ़ी यहां पर थी वह कहाँ है। जिस पर अलीना कहती है कि उन लोगों ने तुम्हारे आने के बाद उस सीढ़ी को हटा दिया होगा। जिसे सुनकर वो पूछता है कि वो कौन लोग, लेकिन इस बार अलीना कोई भी जवाब नहीं देती और अपने काम में लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि विंडहैम यहां से किसी भी तरह से निकलना चाहता था, इसीलिए वो एक क्लाइंबिंग हैमर की मदद से ऊपर चढ़ने लगता है। थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद वह काफी थक जाता है और रुककर आराम करने लगता है। इसी दौरान तभी उसको ऊपर से कुछ बच्चों के हंसने की आवाज सुनाई देती है और अचानक से एक बकरे का कटा हुआ सर नीचे आकर गिरता है, जिसे देखकर विंडम का पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। और रात में जब विंडम को होश आता है तो वह देखता है कि उसका क्लाइंबिंग हैमर उसके पैर के अंदर घुसा हुआ है, जिससे उसको बहुत दर्द होता है और वह काफी चिल्लाने लगता है। तब उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर अलीना वहां पर आती है और उसके पैर से वह हथौड़ा निकालकर उसको घर के अंदर ले जाती है। फिर अगले सुबह वो अलीना से पूछता है कि कौन लोग उसको यहां से निकलने से रोक रहा है, लेकिन अलीना उसको फिर से कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद वाइंडहैम को चट्टान के ऊपर एक लड़का दिखाई देता है, जिसे देखते ही वह उससे मदद मांगता है और उसको एक रस्सी लाने के लिए कहता है, जिस पर वह लड़का विंडहैम को वहीं पर थोड़ी देर रुकने के लिए कहकर रस्सी लाने के लिए चला जाता है। फिर कुछ देर बाद वो लड़का रस्सी लेकर वापस आता है और वो रस्सी को नीचे फेंककर विंडहैम को उसके सहारे ऊपर आने के लिए कहता है। तब विंडहैम उस रस्सी को अपने कमर में बांधकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और यह सब होता हुआ अलीना खिड़की से देख रही थी, लेकिन इस बार भी वह चुप रहती है और उधर विंडम जैसे ही आधे रास्ते में पहुंचता है तो वह सोचता है कि अब वह बच जाएगा, लेकिन यह सिर्फ उसका एक वहम था। दरअसल वह जैसे ही आधे रास्ते में पहुंचता है तभी ऊपर हम कुछ बच्चों को देखते हैं, जिनमें से एक लड़का के ऊपर पेशाब कर देता है और बाकी के बच्चे उसकी रस्सी को पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगते हैं। तभी विंडहैम अलीना से मदद मांगता है और अलीना वहां पर आकर उन बच्चों को यह सब रोकने के लिए कहती है, लेकिन तब तक विंडहैम का सर एक चट्टान में टकरा जाता है और वह बेहोश हो जाता है। और अब विंडम को लगने लगा था कि वह अब यहां से कभी निकल नहीं पाएगा
और साथ ही वह सोचता है कि अलीना को भी शायद उन्होंने इसी तरह फंसाया होगा, और जब वो यहां से नहीं निकल पाई तो उसने इसी जगह को अपना घर मान लिया होगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो बच्चे विंडम और अलीना को मारना नहीं चाहते थे, बल्कि वो उन्हें हर दिन खाना दिया करते थे, बस उन्हें यहां से जाने नहीं देते थे। फिर अगले दिन विंडहैम उसी बंजर जगह में सब्जियां उगाने की कोशिश कर रहा था ताकि उन्हें वहां रहते हुए खाने की कमी ना हो। तभी चट्टान के ऊपर लेपस नाम का एक बच्चा आता है और वह विंडहैम से पूछता कि आप क्या कर रहे हैं, जिस पर विंडम उसको सब्जियां उगाने के बारे में बताता है। तभी लेप्स विंडम से उसका